हम बाबा जिसको बुलाएंगे तो वहाँ हम कौन होते हैं आने वाले, बाबा लेके आते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के हिमालय के जो हिम योगी हैं केदारनाथ से। मेरी दिल में बड़ी तमन्ना थी कि केदारनाथ में जो हिमालय के हिम योगी हैं उनकी शरण में एक बहुत ही खूबसूरत आश्रम है जो कई सालों से लोगों की सेवा कर रहा है। बाबा के जो भक्त आते हैं जिनको कहीं बसेरा नहीं मिलता है वो आश्रम में आते हैं और बाबा जी उनकी कई सालों से सेवाएं कर रहे हैं। एक्चुअल में नर सेवा ही नारायण सेवा है, यही उनका मूल उद्देश्य है। जिसको केदारनाथ में कहीं रहने को नहीं मिलता, कहीं भोजन व्यवस्था नहीं मिलती है, तो वो शरण में चले आते हैं इन बाबा जी के। कौन हैं ये बाबा जी? और केदारनाथ के हिम योगी भी इनको बोला जाता है। तो आइए सीधे मुलाकात करते हैं स्वामी ललित रामदास महाराज जी से। महाराज जी के आश्रम बर्फानी आश्रम में जाने के लिए जैसे ही मैं निकला तो मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना कॉल करके पूछ लूं बाबा जी के आश्रम में हैं कि नहीं। जैसे मैंने कॉल किया, बाबा जी किसी से ने उठाया और बोले कि बाबा जी अभी 1-2 घंटे तक तपस्या में लीन हैं, साधना में रहते हैं, तो आप 1-2 घंटे बाद आइए। तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक बुकुंड भैरव जी के दर्शन किया जाए, तो मैं निकल पड़ा बुकुंड भैरवनाथ जी के दर्शन करने। सामने ऊपर जो पहाड़ी है जहां झंडे लगे हुए वो है इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल भैरवनाथ जी। तो मेरा प्लान है अब मैं उधर जाऊं, थोड़ी देर उधर बैठूं, बाबा का ध्यान करूं। इतनी बर्फ के बावजूद भी यहाँ पे कुछ लेबर वाले लगे हुए हैं केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों में। और मेरे पीछे देखिए ये ट्रैक्टर भी चल रहे हैं यहाँ पे, ट्रक हैं, जेसीबी मशीनें हैं, जो MI हेलीकॉप्टर है उससे ये मशीनें पहुँचाई गई हैं। ये आ गया है, इसको जाने देता हूँ एक बार। ये सब पुनर्निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं और यहाँ पे गाड़ी चलाना इतना इजी नहीं। देखिए ट्रैक्टर कैसे स्लिप हो रहा है, ये पूरा स्लिप हो रहा है। ये देखिए ये पुल है और रास्ता तो है नहीं कहीं, तो मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं भैरवनाथ तक चले जाऊँ। कोशिश तो है मेरी। पुल पे कोई नहीं गया है, तो कोई फुटप्रिंट भी नहीं है अभी। ये देखिए, और ये ब्रिज है, इसको क्रॉस करके जाऊँगा मैं। बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, कोशिश तो करता हूँ मैं। इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी कल, इसमें तो मुश्किल लग रहा मुझे कि मैं पहुँच पाऊँगा वहाँ तक। कि ये देखिए आप, इतनी बर्फ़ गिरी है। ये और रास्ता ही देखिए, इतना आधे घुटनों तक बर्फ़ है, लेकिन फिसलने का थोड़ा सा डर है इसमें। ये पुल का पता नहीं चला, यहाँ पे पुलिया है लेकिन बर्फ़ में पता नहीं चल रहा है कि पुलिया भी थी क्रॉस करने के लिए कि पूरा बर्फ़। ये देखिए आप, और ये गेट था, मतलब यहाँ से लोग घंटी बजा के अंदर जाते थे। लेकिन ये देखिए आप, इतनी बर्फ़ पड़ी है, घंटी तक बर्फ़ पड़ी हुई है। इसको लोग उछल के बजाते थे पहले। ये देखिए, और इस समय देखिए मुश्किल है, मुझे लग नहीं रहा कि वहाँ तक जा पाऊँगा मैं। फिर भी कोशिश करता हूँ जहाँ तक हो सके। बर्फबारी अत्यधिक होने के कारण मैं भैरवनाथ नहीं जा सका, तो मैंने सोचा टाइम भी हो गया है तो चलता हूँ बर्फानी आश्रम स्वामी जी से मिलने। तो मैं निकल पड़ा। ये पुल क्रॉस करके जाना पड़ता है। केदारनाथ का जो पुराना रास्ता था गरुड़ चट्टी वाला, तो उसी रास्ते पे आपको जाना पड़ेगा। और ये सामने है बाबा जी का आश्रम। इसी आश्रम में विराजमान होते हैं बाबा 12 महीने। कुछ धूप आई है तो बाबा ने कपड़े भी सुखा रखे। और ये देखिए, इंसान ही नहीं जानवर भी शरण लिए हैं यहाँ पे। आखिरकार मैं पहुंच ही गया हूँ बाबा बर्फानी के आश्रम में और मेरे साथ में स्वामी जी हैं। तो स्वामी जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए।
हिमालय की प्रकृति ही साधु का परिचय है और यहाँ पर आपके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति, आपका कार्यक्षेत्र ही आपका परिचय है। और वैसे पूर्व से थोड़ा परिचित तो आप हैं ही हैं, तो बस यही परिचय है। सन्यासी का सन्यास ही उसका वास्तविक परिचय है, उसकी साधना उसका परिचय है। बाबा जी, आपका जो जन्म स्थान रहा है, जन्मस्थली रहा है, तो भारतवर्ष में कहाँ से रहा है? देखिए, सन्यास लेने के बाद हम लोग नाद गोत्र और अच्युत गोत्र के जन्म से माने जाते हैं। तो हमारा जन्म नाद गोत्र में माना जाता है और जो भगवान शिव से प्रारंभ होता है। तो और बचपन से ही हिमालय में रहने के कारण मेरी स्मृतियाँ वो गई जहाँ इस शरीर का जन्म हुआ, और इस शरीर की, मन की, आत्मा की, और उस सूक्ष्म से कारण शरीर तक की सारी जो स्मृतियाँ हैं वह बाबा के धाम से ही जुड़ी हुई हैं, यानी कि सारे हिमालय से जुड़ी हुई हैं। तो किसी स्थान विशेष का परिचय बस यही है। केदारनाथ की तरफ ऐसे इस तपस्थली में कैसे आना हुआ आप? हम बाबा जिसको बुलाएंगे तो वहाँ हम कौन होते हैं आने वाले, बाबा लेके आते हैं। स्वामी जी, एक काम मैंने बहुत सुना है कि केदारनाथ में बहुत सारे लोग आते हैं, शासन प्रशासन की जहाँ व्यवस्थाएं मतलब पैक हो जाते हैं, होटल फुल हो जाते हैं, तो यहाँ पे जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं तो उनकी एक बहुत सारे यात्रियों का मेरे पास कॉल भी आया कि भाई स्वामी जी ने बहुत ही रिमार्केबल जॉब किया है वहाँ पे, बहुत जो सेवा का काम कर रहे हैं आप, तो इसके बारे में देखिए, सेवा का मूल, यहाँ जो खच्चरों का लेन देन है, राशन पानी है, वो काफ़ी महंगा आता है। देखिए, जहाँ भगवान शिव का वास है वहाँ उनके जो धनाध्यक्ष हैं कुबेर, उनका वास स्थान है। तो यहाँ किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष की या किसी सहयोग विशेष की आवश्यकता नहीं, भाव की आवश्यकता होती है। और जब आपका भाव प्रबल होता है तो व्यवस्थाएं प्रबल हो जाएं, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। और सेवा परमात्मा को समर्पित भाव से प्रारंभ होती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भगवान श्री राम के मंदिर उतने नहीं जितने हनुमान जी के हैं, और हनुमान जी भगवान श्री राम के एक सेवक हैं। तो ये हमारी धर्म में, या कहें कि जो आर्ष संस्कृति है प्राचीन, जिसको हमने धर्म की संज्ञा दी, जिसकी परिभाषा भगवान श्री कृष्ण या भगवान पद्मनाभ गीता में स्वयं कहते हैं कि धरती क्षमा दमोवस्थाय शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षण, यह 10 लक्षण जिसमें हों वही धर्म है। तो हमारी आर्ष संस्कृति जो इन सभी 10 लक्षणों से युक्त है, उसके अनंतर भगवान श्री राम जी का जब अवतार होता है तो हनुमान जी ने जब सेवा प्रारंभ की है, सेवा के प्रभाव से आज पूरे विश्व में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में जितने मंदिर हनुमान जी के उतने भगवान श्री राम जी के भी नहीं हैं। तो यह सेवा का ही प्रभाव है कि स्वामी से अधिक सेवक की महत्ता हुई है अनादिकाल से। और हमारे भोले बाबा के नंदी जी भी यहाँ पर विराजमान हैं, आप देख सकते हैं। जो ये भी हमारे साथ शीतकाल में यहीं रहते हैं। अब ये रहते नहीं है, बाबा इनको स्वयं लेके आए। जिस धरती पर मनुष्य का रहना कठिन है, वहाँ पर यदि कोई जीव, और वो भी 4 पैर का, जो अपने शरीर में वस्त्र नहीं धारण कर सकता या जो प्रकृति पर निर्भर करता है, तो ये बाबा जी मैंने एक वो देखा कि उधर था। और जबकि केदारनाथ में बहुत सारी आश्रम भी हैं, बहुत सारी लेबर वाले में हैं जहाँ खाना वाना बचा रहे हैं, लेकिन ये कहीं नहीं रुका और सीधे आश्रम में आ गया। तो ये भी भगवान केदारनाथ में किस रूप में आ जाएं, किस रंग में आ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी देखिए पूरी बर्फ़बारी हो रही है, और आप तो खैर हिमयोगी हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये बर्फ़ ज़रा मुश्किल हो जाती है। देखिए, यहाँ प्रकृति का श्रृंगार इसी से होता है। हिम आलय अर्थात हिम का आलय, हिम के बगैर आलय अधूरा है। हिमालय शब्द पूर्ण ही हिम से होता है। आलय का अर्थ है पहाड़, पर्वत, और हिम से वह हिमालय सार्थक होता है। इसलिए हिमालय के लिए हमारे संत महात्मा कहते हैं कि पावनम परमम दिव्यम सदाशिव पदप्रदम योगिनाम आश्रयार्थम हिमालयम ही केवलम।
यानी कि हिमालय साधक को परम पद प्रदान करने वाला है, और श्रेष्ठतम साधक के लिए एकमात्र जो आश्रय की स्थली है वह हिमालय है। तो ऐसा हिमालय केवल मनोरंजन का साधन नहीं, वह आध्यात्म की उस पिपासा को, उस अंतिम जिज्ञासा को, उस महानतम खोज को पूर्ण करने का स्थान है, जिसको केवल मनोरंजन का संसाधन बना देने के कारण प्रकृति कभी कभी विक्षुब्ध हो जाती है और हम सभी को जिसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो ऐसे प्रकृति में विक्षोभ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। और हिमालय की यह धवलता केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, यह साधक के अंदर सत्वगुण को जगाकर उस परमात्मा की खोज को पूर्ण करने का स्थान है। तो इसलिए ऐसे हिमालय में कभी भी इस भाव से व्यक्ति ना आए, और जितनी भी हो उसके अंदर आध्यात्मिकता की जिज्ञासा हो, साधना का भाव हो, उसके साथ वो आकर हिमालय में अपने मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए या उसे सार्थक करने के लिए कुछ प्रयास करें। केदारनाथ की भारी बर्फबारी में मेरी जो दिली तमन्ना थी स्वामी ललित रामदास जी महाराज से मिलने की, वो आज मेरी पूरी हुई। ये महादेव की ही कृपा थी, असीम अनुकंपा रही उनकी मेरे ऊपर कि जो आज दिव्य स्वरूप बाबा जी के दर्शन हुए और उनसे बातें हुई। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, क्योंकि ये जो केदारनाथ का जो क्षेत्र है ये बहुत लिमिटेड क्षेत्र है। आपदा के बाद यहाँ पे रहने की समस्याएं काफ़ी पैदा हो गई हैं, खाने की समस्याएं हो गई हैं, एक लिमिट हो गई है, क्योंकि आप गवर्नमेंट मास्टर प्लान से इसको तैयार करिए तो रहने का भी एक लिमिटेशन है और खाने का भी लिमिटेशन है। तो कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने 15,000 की कैपेसिटी की और 20-25,000 लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो ऐसे में रहने खाने की बड़ी समस्या होती है। तो ऐसे में सबके मसीहा बन के जो एक आश्रम है यहाँ पे बाबा ललित रामदास जी का, तो वो सबकी सेवा करते हैं। जो भी उनको बाहर दिखें, भूखे दिखें, तो आप सीधे आश्रम में चले जाइए और गर्मा गर्म भोजन प्रसाद भी वो आपको देते हैं और रहने के लिए भी आश्रय देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चैलेंज होता है कि गौरीकुंड से जो एक खच्चर आता है, 1 कट्टा 2 कट्टा वो राशन लेके आता है, वो 3,000 रुपये, 2700-2800 रुपये एक तरफ आने का होता है। तो अगर आप जो भी आपकी श्रद्धा हो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप क्या करें, जो भी आपकी श्रद्धा हो, अगर आप भी इस लोक सेवा में, इस जन सेवा में अपना अगर जन सहयोग अगर आप कुछ चाहते हैं, तो मैं बाबा जी के जो आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जो बैंकों के कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी आपकी सेवा हो आप निसंकोच कर सकते हैं और एक भागीदार बन सकते हैं केदारनाथ धाम में आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा करने का। नमस्कार, जय बाबा केदार, हर हर महादेव।